नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। अभी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें बताया कि ये जो गुर्जर आंदोलन हुआ था, इसमें कहीं न कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत का हाथ है। आपके माध्यम से भी दिलाना चाहता हूँ, वास्तव में वो यदि अपना घर संभालती तो ज़्यादा ठीक होता। केवल दूसरों पर आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। हमारी कानून व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। हमने विकास के काम किए, वो धरातल पर उतरने लगे हैं। जो विकास के काम किए, चाहे सड़कों का मामला हो, पेयजल की व्यवस्था सुधारने का हो, बिजली की व्यवस्था सुधारने का हो, हमने किसानों को सम्मान दिलाने के दृष्टि से सम्मान निधि देने का काम किया हो, एमएसपी बढ़ाने का काम किया हो, इसके साथ ही चाहे कई प्रकार के जनता की मांगों को हमने व्यवस्थित रूप से सुधारने का काम किया हो। उन्होंने कई षड्यंत्र भी किए थे। कल भी एक अव्यवस्था उत्पन्न करने का उन्होंने प्रयास किया था। हमारी सरकार ने बहुत शानदार तरीके से अधिकारियों का समुचित उपयोग करके, जनप्रतिनिधियों का उपयोग करके उस कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी उसको भी रोकने में कामयाबी हासिल की। इसके लिए भी मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा, मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा। आप सबके माध्यम से मैं जनता से प्रार्थना करना चाहूँगा कि किसी की भी कोई भी मांग हो, वो उचित माध्यम से मांग उठाए। आम नागरिक को परेशान करने का प्रयास नहीं करें। कोई रेल यात्री कोई यात्रा कर रहा हो, वो कोई किसी मरीज को लेके जा रहा हो, किसी की बहन बेटी का इलाज कराने जा रहा हो, किसी को कोई डिलीवरी का मामला हो, ट्रेन में यात्रा कर रहा हो, और किसी को कोई गंतव्य स्थान तक पहुंचने का काम हो, ऐसे उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उचित माध्यम है, सक्षम तरीके से अपनी मांग को रखे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं दूसरी बात और भी निवेदन करना चाहूँगा कि कल की जो अप्रिय घटना हो सकती थी, उसमें कांग्रेस के नेता, उनको भी अपने भाइयों से प्रार्थना करना चाहिए था। चाहे सचिन पायलट जी को प्रार्थना करना चाहिए था कि ऐसा कोई भी काम मत करो, रेल रोकने जैसा काम मत करो। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ही 3 दिन पहले पायलट जी और अशोक गहलोत जी मिले थे, पता नहीं क्या उनकी रणनीति तय हुई। उसी का परिणाम यदि ऐसा है तो ठीक बात नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है, मैं यदि शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मैं फिर से साफ कह रहा हूँ, यदि इन दोनों के मिलने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी ऐसा अप्रिय, मतलब मैं फिर से निवेदन करूं, मांग करने का अधिकार है सबको, लेकिन उचित माध्यम से करो। आम नागरिक को परेशान करने का काम नहीं करें, और कोई भी ऐसे कोई प्रोवोक करने का प्रयास करे, किसी को और उग्र करने की कोशिश करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे क्या लगता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो मुलाकात थी वो कहीं ना कहीं सूचना आंदोलन से जुड़ी? मैंने यदि शब्द इसीलिए प्रयोग किया कि यदि उसका दुष्परिणाम है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अप्रिय जो घटना आप कह रहे हो, ये अप्रिय घटना के लिए जो भीड़ जुटाने का काम था, ये तो आप ही के कैंडिडेट के द्वारा किया गया। नहीं, वो निकल गए थे समझौता करके, बातचीत करके, और शांतिपूर्वक निकल गए थे। उसके बाद में हुआ, वो तो आप भी जानते हो, मेरे कहने से नहीं, आप सबको पता है। आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आप समाचार जगत के आप प्रहरी हैं, तो आपको सबको पता है कि कब ये घटना हुई। उसके निकलने के बाद ये घटना, ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने पहले सरकार से वार्ता की, बातचीत नहीं हुई आपके स्तर पर? हुई ना, बात हो गई, समझौता हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद घटना क्यों करी? उसके बाद ये कोई भी घटनाक्रम हुआ ना, ये मैं सोचता हूँ कि यदि ऐसा है तो मैंने यदि शब्द इसीलिए प्रयोग किया। पर भीड़ इकट्ठी की गई तो क्या उसमें आपको पूछा गया था? नहीं, मेरे से नहीं, पार्टी से पूछा गया हो? नहीं, मेरे से नहीं पूछा गया। और ना हम कभी भी, हमारा फिर साफ कहना है, किसी को मांग उठानी है तो विधानसभा के यहाँ पर उठावे, सक्षम स्थान पर उठावे। मतलब
अकारण निर्दोष लोगों को परेशान नहीं करे, हमारा बहुत स्पष्ट रूप से करें। मदन जी को अनुसार के मुद्दा मांगते हैं आप भाई विजय बैठला जी आपके पार्टी के नेता हैं और आपसे बिना पूछे कोई आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, मैं देखिए इस मामले में मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि कोई सामाजिक मांग उठाता है कोई भी व्यक्ति तो मैं, लेकिन स्थान चयन ये जैसे विधानसभा के सामने करो और कहीं भी करो, ये समझ में आता है, कलेक्ट्रेट पे करो और कोई सार्वजनिक स्थान हॉल मैदान ले लो, हॉल ले लो, लेकिन अकारण किसी राहगीर को परेशान करना ये ठीक बात नहीं है। पर उनके बयान आए निरंतर, उन्होंने कहा कि अब कोई वार्ता नहीं होगी, हम सरकार से बात करने नहीं जाएंगे, सरकार हम तक आए। उन्होंने जो भाषण दिया उसमें भी कहा कि जब आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं तो मजबूर होते हैं। नहीं, ये व्यक्तिगत बात है, हमारी पार्टी से कोई लेने देना नहीं, हमारी पार्टी से कोई लेने देना नहीं। सर, एक मांग और RS अभ्यर्थी आपके पास भी आए थे, आपने मैंने उनकी बात सक्षम माध्यम से उचित तरीके से नेतृत्व तक पहुंचा दी और उसके लिए कार्रवाई हो रही है। बचा है करीब सितंबर बाद एग्जाम। हाँ, वो शायद हो सकता है, देखो क्या निर्णय करे, मैंने बात पहुंचा दी। पर वो छात्र भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, 3 कल अस्पताल में। मैंने उनकी बात पहुंचा दी और उचित माध्यम से बात पहुंचा दी, सक्षम नेतृत्व तक पहुंचा दी, वो निर्णय कर रहे हैं, उचित ही निर्णय होगा। अजय जी, कल से वो आज मोदी सरकार को 11 साल तो उसकी तैयारियों को लेकर राजस्थान में क्या क्या आप आए? देखिए, राजस्थान हिंदुस्तान में 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत का परिवर्तन हमारा मीडिया भी देख रहा है, आम नागरिक भी देख रहा है। कितने प्लेटफॉर्म्स बने नए, कितनी सफाई हुई, ट्रेनों का कितना विस्तार हुआ, वंदे भारत जैसी ट्रेनें आई, ट्रेनों का समय निर्धारण, सही समय पर ट्रेनें चल रही है, वायु सेवाओं में विस्तार हुआ, सड़कों का सुदृढ़ीकरण हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, देश की प्रतिभाएं जो पहले पलायन करती थी, बाहर जाती थी, अब उन प्रतिभाओं का यही उपयोग हो रहा है। हमने चंद्रमा पर झंडा गाड़ दिया हमने, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को दुनिया के 40 से अधिक देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे दिया। आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया। MSP हमने बढ़ाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया। हमारे सभी मामलों में, सभी क्षेत्रों में पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ये कोई कम बात नहीं है। हमारा ब्रह्मोस आज विदेश मांग कर रहे हैं। पहले हम शस्त्र खरीदा करते थे, अब शस्त्र बेचने की स्थिति में आए हैं। राजस्थान ने भी विकास किया है। ये ERCP का काम वसुंधरा जी के समय में शुरू हुआ। गहलोत साहब 5 साल तक कुंडली लगा के बैठे रहे, कुछ भी नहीं किया। भजन लाल जी ने आते ही वो काम भी कर दिया। भजन लाल जी ने यहाँ कम इन राजस्थान, मेक इन राजस्थान का काम भी किया। 35 लाख करोड़ के MOU हुए यही, और इसके अलावा सोलर में हमने सब्सिडी देने का काम किया। घर घर बिजली पैदा होगी, इससे हम बिजली में आत्मनिर्भर बनने लगे हैं। उस स्थिति में हम आए हैं। हमने इतनी नौकरियां, जो कैलेंडर्स जारी कर दिए, टाइम बाउंड प्रोग्राम दे दिया, ये सब काम भजन लाल जी की सरकार ने किए हैं। भजन लाल जी की सरकार ने भी रोड्स बनवाए हैं, डैम्स का सुदृढ़ीकरण करने का काम किया है, नहरों का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। ये सब काम कर ही रहे हैं। पेपर लीक के माफियाओं को गिरफ्तार किया है। ये सब इतने काम हमने बताए। कानून व्यवस्था में सुधार किया है, अपराधियों को पकड़ा है। पहले पुलिस मार खा के आती थी, अब पुलिस सक्षम हुई है। कितने हमने स्कूटी दे दी बच्चियों को, कितने एम्बुलेंस दे दिए, कितने वाहनों से सुदृढ़ कर दिया पुलिस को। ये सब काम जनता देख रही है ना। ये सब काम आप मुझे गिनाना चाहोगे तो 2 दिन लगेंगे, मैं गिनाता रहूंगा। आज की बाइट चुनाव में भारी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत के विषय पे थी। इस विषय में आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया मुझे, बाकी विषय कल पूछेंगे, कल डिस्कस करेंगे। इस विषय में कोई हो तो आपकी बात रखिए। आपने कहा षड्यंत्र हो सकता है कल जो घटना, मैंने तो यदि शब्द प्रयोग किया। यदि ये है तो दुर्भाग्यपूर्ण। आप तो उसमें विधायक रहे, पहली जो गुजरात हुआ उस वक्त भी ये बात आई थी कि षड्यंत्र हुआ था। तो आपने बहुत ठीक सवाल किया। ये केवल हमारे समय में ही क्यों होता है? वसुंधरा जी का शासन था तभी आंदोलन उग्र हुआ। कांग्रेस के समय में शांति बैठे रहे, फिर वसुंधरा जी सरकार आई, फिर चालू हो गया। कांग्रेस का शासन आया, फिर चुप रहे। अभी हमारा फिर सरकार आ गई, फिर चालू हो गया। ये प्रायोजित है।
ठीक है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा मोदी सरकार के 11 साल बराबर ना जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। देखिए राहुल जी क्या क्या बोलते हैं, अब मैं जवाब दूं तो ठीक नहीं रहेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि राहुल जी को ये मैंने जो जितने काम गिनाए वो काम उनको क्यों नहीं दिख रहे हैं। जो मैंने अभी आपके सामने इतने काम गिना दिए वो काम तो जनता को दिख रहे हैं, उनको क्यों नहीं दिख। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।